मैं आज का वचन लिया हूँ स्पेशली जो जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 1 से 12 तक है। जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 1 से 12 तक इसमें जो एक ब्लाइंड को, अंधे को जो प्रभु ने चंगा किया था उसका बारे में लिखा है। एक अंधे को प्रभु ने चंगा किया और जब अंधा को देखा तो उसका डिसाइपल लोग ने पूछा कि इसने क्या पाप किया या इसका माँ या पिताजी ने पाप किया। तब यीशु ने कहा ना इसने पाप किया ना इसका माँ पिताजी ने पाप किया, लेकिन जो प्रभु का शक्ति महिमा उसका ऊपर प्रकाश करने के लिए हुआ है। इसलिए उसने मुंह का सलाइवा से वो एक छोटा सा इसमें मिट्टी को गीला किया और उसका लेके उसका आँख में डाल के बोला जाके शिलोआम पोल में जाके उसको धुला दो, और धुलाने के साथ साथ वो चंगा हो गया। शिलोआम पुखुरीत गई धोৱাৰ लगे लगे अंधजने देखिবলৈ पाইছিলে। So Jesus, here we will today discuss that Jesus is the giver of sight। यीशु मसीह जो है उसने जो देखने के लिए दिया। तो आज हम लोग जब मैथ्यू से लेकर जॉन तक हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने अनेक अंधे को देखने दिया, अनेक जो जन्म से नहीं देखने वाला को प्रभु ने देखने का मौका दिया। फिजिकली हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो अंधे लोगों को चंगा किया और उन लोगों को देखने के लिए दिया, लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग में हम लोग आज इस वचन को देखेंगे कि यीशु ने आज जितने लोगों ने उनको विश्वास किया सभी को आँख खोल दिया। যিমান মানুহবিলাকে আজি যিশুক বিশ্বাস কৰিছে তেওঁলোকৰ চকু যিশুৱে মুকলি কৰি দিছে। Christ the giver of sight or Christ the eyesight giver। Today we are going to discuss about Christ the giver of sight। यीशु मसीह जो आँख का जो दृष्टि देने के लिए, उसका रोशनी देने के लिए देने वाला यीशु है, उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पिरिचुअल रिलीम में यीशु ने हमें क्यों आज हमें क्यों आँख से देखने के लिए दिया? क्योंकि जब तक हम लोग दुनिया का आँख का बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसका पास आँख है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ देखते हैं। मैं पर पहले भी इस वचन को बोला हूँ कि खाली जो खुला हुआ आँख से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन खुला हुआ आँख से हम लोग यीशु को या परमेश्वर को नहीं देख सकता। हमें जेतिया ईश्वरक चाबले হয় আমি চকু বন্ধ কৰিব লাগে। এই চকু দি খালি চকু দি আমি ঈশ্বৰক দেখি নাপাওঁ, কিয়নো ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে আমাৰ যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰে দিয়া দৃষ্টি আমি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি সেই ঈশ্বৰে দেখুৱা শক্তি বা महिमा বা তেওঁক আমি দেখা নাপাওঁ। सो आज मैंने जिस वचन को लिया है, जितो আজি শিক্ষাটো আনিছোঁ, তেওঁ যি খ্ৰীষ্টই আমাক কিয় চকু দিছে বা আমাক দৃষ্টি দিছে, খ্ৰীষ্টই আমাক কিয় দৃষ্টি দিছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো আমাৰ হৈছে খ্ৰীষ্টই আমাক কিয় চকু বা দৃষ্টি দিছে, টু সি দ্য ইভিল ইন আছ। यीशु मसीह ने हमें इसीलिए आज आँखों में रोशनी दिया है ताकि हम में जितना भी बुरी आदत है हम उसको देख सकें। बुरी आदत जब हम लोग बोलते हैं, खराब नेचर को बोलते हैं, तो हम लोग अपना जो इतना भी गंदगी है हम लोग दिखाई नहीं देता है। दूसरे को जितना भी गंदगी है, बुराई है, हमेशा हम लोग देखते हैं। लेकिन यीशु ने हमारा आँख का पट्टी को खोल दिया। हम लोग अंधा था, हम लोग को दृष्टि पाने दिया ताकि हम अपना गलती को देख सके, अपना पाप को देख सके, अपना जो घृणनीय जितना भी गंदगी है उसको देख सके। तो मैंने बाइबल में देखा ऐसा अनेक सा जो गंदगी है, लेकिन उनमें से जो मेन गंदगी बनने से हम लोग का पहला है इविल डिजायर, हमारा अभिलाष जो है, हमें अभिलाष करो बेया इविल अभिलाष दो किस्म का होता है। एक अच्छा अभिलाष, अच्छा काम के लिए काम जो अभिलाष करना, एक है बुरा अभिलाष, बुरी अभिलाष, इविल डिजायर। तो इविल डिजायर जो है, इससे हम लोग अपना शरीर में बहुत सा इविल डिजायर होता है, बहुत सा ऐसा बुरा चीज़ के लिए हम लोग आशा करते हैं, उसका दिल होता है, उसको हम लोग दिखाई नहीं देता है। मेरा क्या दिल है, मैं क्या चीज़ का बुरा चीज़ को आशा करता हूँ। बाइबल हमें दिखाते हैं, प्रोवर्ब्स 21 and verse 10,
द सोल ऑफ द विकेड डिजायरथ इविल, हिज नेवर फाइंडेथ नो फेवर इन हिज आइज। द सोल ऑफ द विकेड डिजायरथ इविल, जो बुरा आदमी लोग का उसका प्राण है वो हमेशा क्या आशा करता है, क्या डिजायर करता है? बुरी चीज़ को, इविल को। বেয়াটোক তেওঁলোকে বিচাৰে। যিমান বেয়া যিবিলাক মানুহৰ দুষ্ট মানুহৰ প্ৰাণে সদায় বেয়াটো বিচাৰে। গতিকে আমি যেতিয়া যীশুৰ লগত নাথাকোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমাৰ হৃদয়, আমাৰ অন্তৰখনে সদায় বেয়াটো বিচাৰি ফুৰে। মানুহৰ যেতিয়া কথা পাতোঁ তেতিয়া আমাৰ দৃষ্টিটো বেয়া হয়। আমি যেতিয়া মানুহৰ লগত আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ভাৱনা বেয়া হয়। আমি অকলশৰীয়া থকা অৱস্থাত আমাৰ বেয়া ভাৱনা আহে, কিয়নো আমাৰ ভিতৰত ইভিল ডিজায়াৰটো থাকে আৰু আমিতো গম নাপাওঁ। কিন্তু जब हम लोग प्रभु ने हमारा आँख को खोल देता है, जब यीशु ने हमारा आँख को खोल देता है, दृष्टि देता है, तब हम लोग अपना बुरा आदत को हम लोग देख सकता है कि मैं ऐसा गलत काम मैं कर रहा हूँ। मार्क चैप्टर 4 वर्स 19 में लिखा है, एंड द केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in choke the word and it becometh unfruitful। आदमी को फ्रूट मतलब जब प्रभु का वचन दिया, प्रभु का वचन मिलने का साथ साथ उसका क्या आ गया? धन दुनियादारी का चिंता, रुपया पैसा का जो इसमें जो उसका अभिलाष और जो बुरा आदत का अभिलाष आया तो प्रभु का वचन दब जाता है। हम लोग जितना भी प्रभु का वचन को सुने, जितना भी हम लोग प्रभु का जो उसका प्रार्थना करें, लेकिन इविल डिजायर जब तक हम लोग का आँख नहीं खोलेगा, जब तक हम लोग प्रभु को देख नहीं पाएंगे, उसका वचन को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग का आँख में पट्टी रहता है और हम लोग सच्चाई को नहीं जान पाते। दूसरा बुरा चीज़ है जो हम प्राय बहुत से आदमी लोग का साथ में रहता है, इविल स्पीच, गंदा बात, गंदी बात। क्योंकि मुंह से हम लोग गंदी बात बोलते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा मुंह से एक खराब जो वर्ड निकलता है, स्लैंग निकलता है, हम लोग को पता ही नहीं है। लेकिन जब यीशु को हम लोग जानते हैं तब हम लोग बोली, हम लोग का नज़र क्या होता है, उसमें बाइंडिंग आता है। हाँ, मैं अभी प्रभु का मंदिर हूँ। उस आगे तक हम लोग को पता ही नहीं चलता क्योंकि हम लोग का आँख अंधा है। इसमें लिखा है Psalm number 10 verse 7 में लिखा है, His mouth is full of cursing and deceit and fraud, under his tongue is mischief and vanity। उसका मुंह कर्स देने के लिए, ठगने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए क्या हमेशा उसका मुंह काम करता है। किसका? जो प्रभु को नहीं जानता है, जो अभी अंधा है। अंधा व्यक्ति अपने के लिए जो अपना गंदगी को नहीं देख के दूसरा का चीज़ को लालच करता, दूसरा को गाली देना, कर्स करना और उसका ठगना, उसको जो भी उसका फ्रॉड करना, उसमें वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। আজি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো ঈশ্বৰক আমি নজনা কাৰণে বা আমাৰ চকু অন্ধ থকা কাৰণে আমাৰ ভিতৰত বেয়া বেয়া অভিলাষবিলাক আৰু আমাৰ ভিতৰত বেয়া কথাটো বা স্লেং ৱৰ্ডবিলাক আমাৰ মাজত থাকে, বেয়া বেয়া কথাটো আমাৰ মাজত থাকে। এইটোৱে বুজা যায় যে আমাৰ চকু বন্ধ হৈ আছে। तृतीयते होइसे इविल थॉट्स, बेया भावना, बुरा जो थॉट्स जो है ये हमारा दिमाग में आते रहते। बुरी आदत में से एक क्या है? बुरा थॉट्स, भावना करना। प्रोवर्ब्स 15 वर्स 26 में लिखा है, द थॉट्स ऑफ द विकेड आर एन एबोमिनेशन टू द लॉर्ड। दुष्ट लोग जो भी सोचते हैं वो परमेश्वर के लिए घृणा है, घृणनीय है। बेया मानुहे जितुके भावना करे हेतु ईश्वरर कारणे कि होय घृणनीय। और बुरा आदमी बा बुरी आदमी उसी को कहा गया है जो जिसका आंख बंद है, वो नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन में क्या आ रहा है, उसको उसमें के लिए ख्याल नहीं है और बुरा सोचते रहते हैं और उसका दिमाग में हमेशा बुरा चिंता चलते रहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं जो आदमी द थॉट्स ऑफ द विकेड आर एन एबोमिनेशन टू द लॉर्ड। बेया मानुहर, दुष्ट मानुहर भावनाটো কি আছে? ईश्वरों का एबोमिनेशन, घिन लगा, वॉमिटिंग करने वाला, जिसको देखने से आदमी लोग जिस चीज़ को देखने से घृणा आता है, वमिट होता है, वैसे परमेश्वर भी उस आदमी का थॉट्स को देख के घृणा करता है।
But the words of the pure are pleasant word. लेकिन जो प्रभु को जानने वाला व्यक्ति का वचन जो होता है वो परमेश्वर को आनंदित करता है। किस लिए? क्योंकि उसका आँख में पट्टी बंधा हुआ है, इसीलिए उसका आँख में पट्टी बंधने का वजह से या उसका आँख अंधा होने का वजह से वो अभी क्या सोच रहा है, क्या उसका दिमाग में चल रहा है, उसको पता नहीं है। लेकिन प्रभु ने हमें आँख देना चाहता है। प्रभु हमें आँख देना चाहता है, आँख का साइट देना चाहता है। चौथा जो है, चतुर्थ नंबर है ग्रीड बा लोभ। ये भी एक क्या है, हम लोग जिसको हम लोग अपना अंदर में हम लोग नहीं देखता है। लोभ जो है हम लोग का अंदर में रहता है और ये हम लोग दिखाई नहीं देता। इसको हम लोग मेरा पास लोभ है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। मैं बहुत सा भाई बहन को बोलता हूँ, जैसे किसी का गार्डन में फूल का जो फूल देखा है और फूल का एक ठानी को तोड़ के लेके आता है, किसी को नहीं बन के, लालच करके। मैं उसको बोलता हूँ चोरी है। किसी का बिना बताए किसी का घर से अगर आप फूल का एक ठानी आप तोड़ के लेके आ रहे, वो आपका लोभ लगा, लालच लगा, आप तोड़ के लेके आया, हासिल किया, वो भी एक चोरी है। बाइबल हमें उसी को भी सिखाता है, किसी दूसरा का चीज़ों को लालच मत करो। चाहे उस खरीद के लेके आओ, नहीं मिलने से दूसरा जगह ढूंढो, मांगो, नहीं देने से आप लालच मत करो। क्योंकि ग्रीड जो है ये बहुत खराब चीज़ है। बाइबल क्या कह रही है? इसमें लिखा है Proverbs 15:27, He that is greedy of gain troubled his own house। जो लालच करता है वो अपना घर में ट्रबल को, समस्या को उठा के लेके आता है। जी मानो है बहुत लोभ करे, समस्याটো কি কৰে নিজৰ ঘৰত হি লাভ কৰে, লৈ আনে। সেইকাৰণে আপুনি আৰু আমি আজি যদি চকু মুকলি হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিতৰত যে লোভ আছে তাক আমি দেখি পাম। ঈশ্বৰে প্ৰভু যীশুৱে আজি অন্ধবিলাকক দৃষ্টি দিছে এইটো শাৰীৰিক ফালে, কিন্তু আত্মিক ফালে স্পিৰিচুৱেলি যদি চাওঁ, এই প্ৰভু যীশুৱে আপোনাক কিয় আজি চকু দিছে, আপোনাক কিয় আজি চাবৰ কাৰণে দিছে? এইকাৰণে যাতে আপোনাৰ ভিতৰত থকা যিটো লেতেৰাটো আপুনি গম পায়। মোৰ ভিতৰত থকা লেতেৰাটো মই যাতে গম পাওঁ যে মই লোভী হয় নেকি, মই অহংকাৰী হয় নেকি, সেইটো কথাটো যাতে মই গম পাওঁ। আমাৰ ভিতৰত আৰু এটা বস্তু আছে, আনহলি এম্বিশ্যন, যিটো আমাৰ বহুত অপবিত্ৰ ভাৱনাবিলাক, অপবিত্ৰ আশাবিলাক, আনহলি এম্বিশ্যন, যিটো কাম কৰাটো উচিত নহয়। Isaiah chapter 14 verse 13, For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north। Isaiah chapter 14 verse 13, आप इसको अगर पढ़ेंगे ठीक से, इसमें एक ऐसा व्यक्ति का बारे में कह रहा है, इसमें हे प्रभातीय तारा, जितना अखमिया लिखा है प्रभातीय तारा, भोर का तारा बोल के लिखा है। और वो भोर का तारा माने प्रभातीय तारा तो কোন হৈছে? লুচিফাৰ, যিজন ঈশ্বৰৰ লগত আছিল। আমি সকলোৱে জানো তিনিজন ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্ক এঞ্জেল আছিলে। তিনিজন ডাঙৰ এঞ্জেলৰ ভিতৰত এজন হৈছে গাব্ৰিয়েল, এজন হৈছে মিখায়েল বা মাইকেল, এজন হৈছে লুচিফাৰ। আৰু এই লুচিফাৰে তেওঁৰ মনত এই ভাৱনাটো আহিলে, আনহলি এম্বিশ্যন, অপবিত্ৰ ধাৰণা, আশা আকাংক্ষা তাৰ ভিতৰত যেতিয়া আহিলে, তেতিয়া তেওঁৰ মনত কি হ'ল যে মই ঈশ্বৰতকৈ ওপৰত গৈ থকা তৰাটোৰ ওপৰত মই সিংহাসন পাতিম। মানে মই সিংহাসন মানে মোৰ ৰাজাৰ আসনখন ঈশ্বৰতকৈ ওপৰত পাতিম আৰু চব মানুহৰ ওপৰত মই ৰাজত্ব কৰিম। কোনে ভাৱনা কৰিছিলে? এইটো লুচিফাৰ, যি এজন এঞ্জেল আছিলে আগতে। আৰু ঈশ্বৰে এই আনহলি এম্বিশ্যন, অপবিত্ৰ আকাংক্ষাটো কি কৰিলে? দেখিলে। অপবিত্ৰ আকাংক্ষা দেখি এই লুচিফাৰক স্বৰ্গৰ পৰা পেলাই দিলে, অতৰাই দিলে, উলিয়াই দিলে আৰু নৰকত পেলাই দিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁ স্বৰ্গদূতৰ পৰা শয়তানলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। আজি আমাৰ ভিতৰত এনেকুৱা অপবিত্ৰ ভাৱনাবিলাক থাকে। বহুত মানুহে মণ্ডলীত বা কিছুমান ফেলোশ্বিপবিলাকত কি কৰে? এইটো পদবী লৈ বা যিটো তেওঁলোকৰ পজিশ্যন লৈ তেওঁলোকে কি কৰে? আশা কৰে, লোভ কৰে। পজিশ্যন চিকাৰ,
डू नॉट बी ए पोजीशन सीकर। आप इस मंडली में मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट चाहिए, मुझे सेक्रेटरी चाहिए, मुझे ट्रेजरर चाहिए, मैं इसको लीडर करना चाहता हूँ, मैं उसको चलाना चाहता हूँ। आपका मन में अनहोली एम्बिशन होने मत दीजिए। जब तक प्रभु ने आपको नहीं बुलाएगा, जब तक प्रभु ने आपको अनॉइंट नहीं करेगा, तब तक आप कभी भी प्रभु का जो कोई भी काम के लिए आप उसको फोर्सफुली एंटर मत करो, क्योंकि प्रभु ने इस काम के लिए आपको नहीं भी रखा होगा। हर एक व्यक्ति प्रचार करे ये हम लोग चाहते हैं, प्रभु नहीं बोला है। लेकिन हर एक व्यक्ति कोई पोजीशन लेके उसका साथ लड़ाई करे, उसका साथ वो अपना पावर को दिखाए, प्रभु ने ऐसे बाइबल में नहीं लिखा। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम मंडली में तुम सुनो, बी ए लिसनर, तुम सुनो क्या कह रहा है। बहुत सा बात मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा मुंह से निकला हुआ बात गलत भी हो सकता है। इसीलिए हमें अनहोली एम्बिशन, जो शैतान जिसको हम लोग लूसीफर कहते हैं, वो परमेश्वर का साथ रहने वाला एक क्या था, एंजल था। लेकिन वो एंजल जब उसने जो उसका एम्बिशन बढ़ गया, उसका आशा आकांक्षा बढ़ गया, तब प्रभु ने उसको नरक में से निकाल के फेंक दिया। ऐसा अनहोली एम्बिशन हम लोग का अंदर में रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन किस व्यक्ति को ऐसा एम्बिशन होता है? जिसका दृष्टि नहीं मिला है, जो आंख से नहीं देखता है वो व्यक्ति। लेकिन यीशु ने हमें आंख का साइट देना चाहता है, आंख में हम लोग का दृष्टि देना चाहता है, ताकि हम लोग अपना अंदर में रहने वाला जो एम्बिशन, गंदगी को हम लोग जान सके। लास्ट में और एक चीज है वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी में रहना। दुनियादारी में रहना, वर्ल्डलीनेस, ये बहुत एक गुनाह है, एक पाप है। आज हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सा ट्रेंड्स निकल गया है, ट्रेडिशन निकल गया है कि वीकेंड में हम लोग को देखते हैं बहुत सा भाई बहन लोग नौकरी करने वाला वीकेंड मनाते हैं, या बहुत सा ट्रेंड्स निकल रहे हैं। और हम लोग का क्रिश्चियन मसीही भाई बहन भी उसी ट्रेंड में वो लोग क्या है, अपने आप को मिलाता है। वर्ल्डलीनेस, फटा कपड़ा लगाना और अलग सा गंदा जितना भी है दुनिया में, हम लोग उसमें इंडल्ज नहीं होना है। आमी पृथ्वीत যিবিলাক বস্তু বেয়াবিলাক আজি চলি আছে, অসুস্থতাবিলাক চলি আছে, তাত আমাক ইনভলভ হ'বৰ কাৰণে আমাক ঈশ্বৰে বা বাইবেলে আমাক জনোৱা নাই। বাইবেলে কৈছে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকা, পৃথক হৈ থাকা। কেলে? God has separated us from this world so that when he will come, he will just take all of us to the eternity, to the eternal heaven। स्वर्ग में ले जाने के लिए हम लोग को सेपरेट होकर रहने के लिए कहा है। हम लोग वर्ल्डलीनेस में हम लोग को क्या करना है? घुसना नहीं है। लेकिन आजकल जितना भी मसीही भाई बहन लोग हम लोग देखते हैं कि वो लोग टिकटॉक वीडियो बनाना या ऐसे बहुत सा गंदा चीज़ को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। शराब पीना, ड्रग्स लेना, जुआ खेलना और बाइक स्टंट करना, ऐसा बहुत सा जो चीज़ है जो दुनियादारी में है, जो धनी व्यक्ति जितना भी व्यक्ति लोग है वो लोग भी मज़े आनंद करना, दुनियादारी में जितना भी उतना रुपया पैसा खर्च करना, इसमें क्या होता है? वो लोग समय बर्बाद करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 में कहा है, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God। इस दुनिया এই পৃথিৱীৰ লগত একেবাৰে মিলাজুলা কৰি তাৰ লগত শেষ নহবা, তাৰ লগত একাকাৰ হৈ নাযাবা, মিলি নাযাবা, কিন্তু ट्रांसफॉर्म करने কাৰণে কৈছে। बी ट्रांसफॉर्म, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए कहा है। कैसे परिवर्तन आप होंगे? कैसे परिवर्तन मैं हो जाऊंगा? रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड, हम लोग का मन को रिन्यू करना है, रिन्यू करना है। जैसे रिट्रीट लोग होता है, फादर्स कैंप होता है, मदर्स कैंप होता है, हम लोग का चर्च में जैसे सिंगिंग कंपटीशन होता है, बाइबल क्विज होता है, हम लोग को जब मेमोरी वर्स पूछा जाता है, हम लोग को स्किट के द्वारा या कुछ के द्वारा रिन्यूइंग करना। उसके ऊपर में है फास्टिंग लेना, प्रेयर करना, और जो हम लोग का बाइबल को स्टडी करना, और हम लोग का क्वाइट टाइम, हम लोग बैठ के हम लोग सिर्फ आज मैं 3 घंटा किसी से बात नहीं करूँगा, नो मोबाइल फ़ोन, नो कोई इंटरनेट, मैं क्या करूँगा आज प्रभु से बैठ के
प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। ऐसे करने से हम लोग का मन को रिन्यू होता है, नया नवीकरण होता है। और बाइबल यही कहता है दैट ये में प्रूव व्हाट इज गुड, तब हम लोग ये प्रमाण कर सकता है सॉरी, जो सही है, अच्छा है, एक्सेप्टेबल, जो ग्रहण योग्य है, परफेक्ट विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो विल है, इच्छा है उसके लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं ये है हम लोग का जो हम लोग का इविल डिजायर बा इविल जो हम लोग का अंदर में है, ये हम लोग को देखने के लिए आप मिजर भितरत थका इविल बा बेया बिलाक आमी साब जेन पारो, हेई कारणे ईश्वरे प्रभुए आमाक कि दिले, चकु दिले। इसीलिए प्रभु ने हमारा आत्मिक अंधापन को खोल दिया है। अगर अभी भी आप अपने आप छुपा हुआ गंदगी को नहीं देख रहा है, इसका मतलब आत्मिक रूप से अभी भी आप अंधा है, आप अंधे हो। यू आर ब्लाइंड स्पिरिचुअली, दो यू कैन सी योर नेकेड आईज, बट spiritually you are blind if still you cannot find the evil desires in your heart. नंबर 2, प्रभु ने हमें किस लिए अंधे में से हम लोग को दृष्टि दिया, हम लोग का आत्मिक अंधापन इसलिए किस लिए दूर किया? हम लोग का स्वर्ग में जो घर है हम लोग उसको देख सकने के लिए, टू सी द हेवनली होम। स्वर्ग में जो हम लोग का एक घर है, उस घर को हम लोग देख सकने के लिए प्रभु ने हम लोग का आत्मिक आंख को खोल दिया है। जॉन चैप्टर 14 1-3 उसमें लिखा है, तुम ना घबराओ, तेरा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मेरा पिता का घर में अनेक जगह है। अगर नहीं होने से मैं तुम्हें नहीं कहता है, मैं वहां जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूं, और जहां मैं रहूंगा तुम वहां रहेगा। इसीलिए हम लोग अभी स्पिरिचुअल आई से क्या देखते हैं कि हमारे लिए प्रभु ने स्वर्ग में घर बना रहा है, हमारे लिए जगह बना रहा है, क्योंकि प्रभु स्वर्ग में है। और हम लोग जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तब उस समय हम लोग प्रभु का साथ उस घर में प्रवेश करेंगे। इसीलिए स्वर्गখন চাবৰ কাৰণে চকু দি আমি স্वर्गখন যাব নাপাওঁ। যোহন 3 অধ্যায় 3 পদ আৰু 5 পদত লিখা আছে, নতুনকৈ জন্ম নাপালে তাত কি লিখা আছে? জন চেপ্টাৰ 3 and verse 3 আমি যদি চাওঁ তাত কি লিখা আছে? In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Born again. जो नया जन्म पाने वाला व्यक्ति है उसको देख सकता है। तो नया जन्म आपको इसीलिए मिल लेना जरूरी है कि आप स्वर्ग को देख सकता है। स्वर्ग को देखना पड़ेगा। तो आपका आत्मिक आय के द्वारा, स्पिरिचुअल आय के द्वारा जो आप शैतान उसको बांध के रखा था, शैतान जिसको आत्मिक आय को नहीं देखने के लिए शैतान बांध के रखा था, उसको यीशु ने खोल दिया, अंधेपन को दूर किया ताकि हम लोग हेवन को देख सके। जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 में बोला है, जीसस आंसर्ड, आई टेल यू द ट्रूथ, नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस ही इज बोर्न ऑफ वाटर एंड द स्पिरिट। उसमें आप प्रवेश करने के लिए, आपको अभी देख चुका, अभी प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना है? वाटर एंड स्पिरिट से बपतिस्म लेना है। आप पवित्र आत्मा से और आप वचन से आप बपतिस्म लेना है, तब आप जाके जिस स्वर्ग को आप देखा है आप उसको प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने पहला हमको आंख में हम लोग का पट्टी को खोल दिया, अंधापन को दूर किया ताकि हेवन को देखे, हेवन जो हम लोग जाना है उसको देखे, उसके बाद हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर सके। तीसरा बात है, यीशु ने हमें अंधापन इसीलिए चंगा किया, हमको ब्लाइंडनेस इसलिए दूर किया, हमको इसलिए आंख में रोशनी दिया ताकि हम यीशु को जाने, उसका कितना दाम है, क्या वैल्यू है, हम उसको जान सके और उसका काम को जान सके। यीशु का वैल्यू, आज यीशु का वैल्यू को नहीं जानने का वजह से क्रिश्चियन लोग पाप करता है। बपतिस्म लेने का बाद भी, चर्च जाने का बाद भी, बाइबल पढ़ने का बाद भी यीशु का वैल्यू को नहीं जानने का वजह से। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हिब्रू चैप्टर में और एक जगह लिखा है कि पुराना नियम में अगर कोई लॉ को तोड़ता है, मोजेस लॉ अलग अलग किस्म का था। एडमिक लॉ आदम से दिया हुआ, आदम को दिया हुआ लॉ, अब्राहमिक लॉ अब्राहम को दिया हुआ लॉ, मोजेक लॉ मोजेस को दिया हुआ लॉ। इसी तरह हम लोग न्यू टेस्टामेंट नया नियम में आ गया, नया लॉ। उसी तरह मोजेस का लॉ को अगर कोई तोड़ता है तो 3 आदमी अगर गवाह देगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा
पाप किया है, ये व्यक्ति ने ऐसा गंदा काम किया है, 3 व्यक्ति अगर बोल देगा कि ये आदमी पाप किया है और किसी का बात भी नहीं सुनेगा, सब आदमी पत्थर को उठाएगा और जिसने पाप किया उसको मर के उसको पत्थर उसका ऊपर डाल के छोड़ देगा, उसी में मारा हुआ को उसके गाड़ देगा, छुएगा भी नहीं, पत्थर से उसको दफना देता है पुराना नियम में। आज हम लोग यीशु को जानता है। बाइबल कह रहा है जो यीशु हम लोग के लिए दुख उठाया, तकलीफ सहा और अपना जो प्राण बहा दे दिया, जिसने अपना बहुमूल्य लहू को आप साफ दुनिया के लिए लेके प्रभु का सामने रख दिया, जो कोई व्यक्ति यीशु का पवित्र लहू को इसमें पांव से कुचलता है, उसका ऊपर परमेश्वर का कितना बड़ा क्रोध रहेगा बोल के बाइबल में लिखा है। हिब्रू चैप्टर में आप देखिएगा, चैप्टर 10 में लिखा है। इसीलिए we have to know the worth of Jesus Christ, how priceless he is, कितना वो कितना दामी है उसको जानना है। Hebrews chapter 2 verse 9 में लिखा है, but we do see Jesus who was made lower than the angels for a little while। हम लोग उस यीशु को देखता है जो एंजल को से भी थोड़ा छोटा करके दुनिया में भेजा, एंजल से छोटा करके दुनिया में यीशु को भेजा, लेकिन थोड़ा समय के लिए। कितना समय के लिए यीशु दुनिया में था? 33.5 years, 33.5 বছৰ বয়সলৈকে যিশু এই পৃথিৱীত আছিলে। অলপ সময়ৰ কাৰণে স্বৰ্গদূততকৈও তেওঁক সৰু কৰি পৃথিৱীত পঠালে। আমি তেওঁক ভাৱনা কৰিলোঁ যে যিশু স্বৰ্গদূততকৈও সৰু মানুহৰ নিচিনা হ'ল, কিন্তু এতিয়া নাও crowned with glory and honor because he suffered death। अभी एतिया जीशु ख्रिस्तक महिमा आरो मुकुटेरे তেওঁক কি কৰিছে? সন্মান দি স্বৰ্গত ঈশ্বৰৰ সোঁহাতে বহুৱালে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰৰ সোঁহাতে বহুৱালে। গতিকে সেইজন ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ কিমান তেওঁৰ দাম বা তেওঁৰ কিমান ভেলু আছে তাক আমি জানিব লাগে। তেওঁ মৃত্যুক টেষ্ট কৰিলে, so that by the grace of God he might taste death for everyone। death को साइनाइड। अभी साइनाइड आदमी लोग क्या, साइंटिस्ट लोग क्या करता है, कोई भी चीज़ का पहले उसको स्मेल कैसा है, कलर कैसा है, क्या क्या चीज़ से उसमें बनाता है, साइंटिस्ट लोग तो क्या करता है उसको लिखता है डिटेल्स में। अभी टेस्ट कैसे करेगा, पॉइजन है ना क्या है, अभी टेस्ट उसका टेस्ट कैसा है। तो साइनाइड जिसने डिस्कवर किया, बनाया, देखा, हस्बैंड वाइफ था दोनों साइंटिस्ट। तो हस्बैंड ने होगा मरने से तो मरेगा, उपाय नहीं है बोल के उसने साइनाइड को लेके मुंह में डाला। डालने के साथ साथ उसने सिर्फ 2 वर्ड लिख पाया, 2 लेटर SA, दोनों लिखा, मर गया साथ ही साथ, और दूसरा लिखने नहीं सका। अभी वाइफ ने देखा कि मेरा हस्बैंड मर गया, अभी क्या टेस्ट करते हुए, ये चीज़ को टेस्ट करते हुए मर गया, तो उसका तो अभी हमको तो उसका टेस्ट कैसा है, उसका कैसे टेस्ट फील होता है लिखना पड़ेगा। तो उसने भी, वाइफ ने भी उसको मुंह में डाल के 2 वर्ड लिख के वो भी मर गया। उसने लिखा LT, SALT, क्या मतलब क्या आ गया? सॉल्ट, अर्थात साइनाइड का जो टेस्ट है नमक का जैसा। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसको टेस्ट करने के लिए हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि वो मुंह में डालने का साथ साथ साइनाइड से आदमी मर जाता है, उसको टाइम ही नहीं लगता, विद इन शॉर्ट, मतलब बहुत ही कम समय में आदमी मर जाता है। लेकिन वो साइंटिस्ट जो था वो साइनाइड को आदमी दुनिया में उसका टेस्ट कैसा है उसको बताने के लिए वो साइनाइड को मुंह में डाल के अपना प्राण दे के भी वो SA लिख के किया और वाइफ LT लिख के गया, सॉल्ट, अर्थात साइनाइड जो पॉइजन है उसका स्वाद कैसा है? नमक का जैसा। आज मृत्यु जो आदमी लोग, मृत्यु जो है वो डेथ जो है बहुत भयंकर है। आदमी जब मृत्यु का समय आता है उस समय बहुत डरता है, मेरा उम्र होते जा रहा है, अभी मैं मृत्यु तक जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मैं कब मरूंगा। आदमी लोग बहुत सोचता है, बचने के लिए बहुत कोशिश करता है। कैंसर होने वाला व्यक्ति को आप देखिएगा, बचने के लिए बहुत कोशिश करता है। मरने वाला आदमी को देखिए, बचने के लिए बहुत कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि हंस के मर गया, बहुत कोशिश करता है बचने के लिए। जब उपाय नहीं है तब वो मर जाता है। उस मृत्यु को होने दो,
यीशु ने उस मृत्यु को मेरा जीवन में आने दो बोल के उसने एक्सेप्ट किया, और गॉड ने उसको बोला तुमको मृत्यु को टेस्ट करना है, हाउ डेथ इज, यू हैव टू टेस्ट। तो उसी ने क्रूसीफाई होने के लिए भी नहीं डरा होगा, क्योंकि क्रूसीफाई होने से मैं मरूंगा, होने से भी मैं उस डेथ को पार होके निकल जाऊंगा, और दुनिया आदमी जितना भी है उसने मेरे मृत्यु के द्वारा बचेगा। सो यीशु का जो ये दुख को, यीशु का जो ये वैल्यू को जानने के लिए परमेश्वर ने हमारा आंख का जो अंधापन है उसको दूर किया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज यीशु ने, आज अगर आप यीशु का दुख को आप पता नहीं चल रहा है, आप उसका तकलीफ को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अभी भी आत्मिक अंधे हो। टू सी द जॉय ऑफ बीइंग सेव्ड, मैं बच गया, मैं नरक जाने से बच गया, ये आनंद को जानने के लिए यीशु ने हमें आंख का पतली खोल दिया कि देखो तुमको मैंने इस वचन को देखने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए तेरा आंख को मैंने खोल दिया, तेरा अंधापन मैंने दूर किया, तू अभी से अंधा नहीं है, तुम देख सकता है। किस लिए? क्योंकि तुम अभी मुक्ति पा चुके हो, तुम अभी क्या है कि तुमको आजाद कर दिया गया है, पाप से छुटकारा दिया गया है। जैसे हम लोग लूक चैप्टर 16 में मैंने लास्ट जब वीक को प्रचार किया था, लूक 16 था 19 to 32, द रिच मैन एंड द লাজারাস जो व्यक्ति था, লাজাৰ যে নাছিলে তেওঁ ধনী মানুহৰ গেটত বহি থাকে আৰু তেওঁ তাতে আশা কৰে যে মই কিবা খাবলৈ পাম নেকি, গোটেই গাটো ঘাঁ আছে। ধনী মানুহজনে এইটো পাৰ্পল কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধে, লাক্সাৰী লাইফ, লাইলেন কাপোৰ পিন্ধে, কিন্তু লাজাৰে গোটেই গাটো ঘাঁ লাগি আছে, আৰু কুকুৰবিলাকে আহি তাৰ ভৰিটো চেলেকি চেলেকি খায়। সেই লাজাৰজনে যেতিয়া ঘৰত উপচি পৰা খোৱাটো যেতিয়া বাচি যায়, এইটো পেলাই দিয়া যায়, তাৰ পৰা লৈ পিনে খোৱা লাজাৰে কিন্তু সদায় ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছিলে, ঈশ্বৰক জানিছিলে। लाजार जितना मोरिले, जब लाजार मर गया तब उसने जाके अब्राहम का गोदी में बैठ के अपना शरीर को देखा, मेरा शरीर तो एक भी घाव नहीं है, मेरा फटा हुआ कपड़ा नहीं है, तो सफेद कपड़ा मैंने लगा हो, आया मैं स्वर्ग में आऊं हूं। उसी को आज आप इस दुनिया में, अगर आपका आत्मिक आंख खुला है, प्रभु ने आपका आत्मिक आंख दान किया है, तो आप उस आनंद को, स्वर्ग में जो आनंद आपको मिलने वाला है, उस आनंद को दुनिया में भी आप क्या करता है, महसूस कर सकता है। यीशु ने इसीलिए हमें आत्मिक आंख दान किया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आत्मिक आंख प्रभु ने दान किया है। दूसरा बात, हमको इसलिए भी प्रभु ने आत्मिक आंख दान किया है कि अगर तुम अभी भी तुम्हें परित्राण नहीं मिला है, सल्वेशन नहीं मिला है, तुमको किस जगह में जाना है, आत्मिक आंख से तुम उसको देखो। अर्थात अगर आपको परित्राण नहीं मिला है तो तुमको कहां जाना है, परित्राण पाने का बाद भी अगर तुम गलती करते हो तुमको कहां जाना है, ऐसा देखने के लिए प्रभु ने हमारे आत्मिक आंख को खोल दिया। जो लाजर और जो धनी व्यक्ति का कहानी में, धनी व्यक्ति जब नरक का आग में जल रहा है, हम लोग भी आत्मिक आंख के द्वारा हम लोग उसको देख सकता है कि अगर परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार नहीं चलते हैं, हम लोग अगर जो पाप करते रहते हैं, यीशु का जानने का बाद भी अगर गुनाह करते रहते हैं, तो हम लोग के लिए कहां जाना है, ओ इटर्नल हेल, नरक में हम लोग को जलना है। ये इसको देखने के लिए हमें क्या किया है, यीशु ने हमारा आत्मिक आंख तो खोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप लोग, आपका आत्मिक आंख अगर खुला है तो आप प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु मैं आपका आत्मिक आंख के द्वारा सब देख रहा हूं। लेकिन अगर अभी भी आपका आत्मिक आंख बंद है तो आप आज प्रार्थना करके प्रभु से बोले, प्रभु मेरा आत्मिक आंख मेरा भी बंद है, मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं आपका आशीष नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपका जो जितना भी आप मेरे लिए कर रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्रभु मेरा आत्मिक आंख तो खोल दे, हीलिंग कर दे। जैसे उस लड़का को यीशु ने जो अपना जो थूक को फेंकते हुए जो मिट्टी को गीला करके अंधा का आंख में लगा के बोला, सिलोआम पुल में जाके तुम उस पर धुलाओ, तुम्हारा आंख तुम देख में पाओगे, आंख खुल जाएगा। और उसने जाके जब उसने आंख को धोया, उसका बाद क्या हुआ, आंख से उसने देखने पाया। उसी तरह
जब आनंद हो गया और उसने बोला मुझे कौन चंगा किया, कोई भी उसने गवाह नहीं दिया। लेकिन उसने ढूंढा मुझे कौन चंगा किया, बाद में पता चला यीशु ने उसको चंगा किया। उसी तरह आज प्रभु ने आपको और हमको आनंद देने के लिए, आपको और हमको प्रभु का जो मिराकल को देखने के लिए, स्वर्ग को देखने के लिए, नरक को देखने के लिए आज हमें जो ये आँख को खोलना चाहता है। अगर अभी भी आप आँख बंद है, आप ब्लाइंड हैं, प्रभु आपको खोल देना चाहता है। मैं और एक वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना में आगे जाएंगे। टू सी द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, प्रभु का जो प्रॉमिस था, प्रभु का जो भी प्रतिज्ञा है वो जो फुलफिल हो, इसको हम लोग देख सकने के लिए हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13 में लिखा है। उसमें बहुत सा पुराना हीरोज लोग का बारे में लिखा है। All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. जितना भी हीरो का नाम आप हिब्रू चैप्टर 11 में लिखिए, ये फेथ का ऊपर है, विश्वास का ऊपर है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसमें अब्राहम का बारे में है, मोजेस का बारे में है, उसमें अलग अलग कहा, जिसमें इसहाक का बारे में है, हर एक व्यक्ति का जो पुराना हीरो लोग का बारे में है। उन लोगों ने परमेश्वर का जो प्रॉमिस को पूरा होते नहीं देखा। परमेश्वर है, विश्वास किया, परमेश्वर उसने जीवन में काम किया, विश्वास किया, लेकिन जो प्रॉमिस था वो उसने नहीं देखा। और प्रॉमिस क्या था? मैं मनुष्य जाति को बचाने के लिए मैं अपना जो यीशु को भेजूंगा, ये प्रॉमिस था। ये प्रॉमिस उन लोगों को नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को इस दुनिया का व्यक्ति नहीं बोल के, हम लोग एक फॉरेनर, हम लोग एक दूसरा देश का आदमी हो बोल के वो लोग अपने आप को दुनिया से सेपरेट किया था। लेकिन आज येशू आया 2000 साल पहले। আজি যীশু খ্ৰীষ্ট পৃথিৱীত 2000 বছৰ আগতে আহিলে আৰু তেওঁ আমালৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে এতিয়া মই যেনেকৈ আহিছোঁ তেনেকৈ আৰু মই আহিম আৰু তোমালোকক মই লৈ যাম। এইটো তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞা। আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞাটো যেন আমাৰ চকু দি দেখিবলৈ পাওঁ, আমি যেন সেই প্ৰতিজ্ঞাটো আত্মাৰ চকু দি দেখিবলৈ পাওঁ, সেইকাৰণে আজি আমাক আত্মিক চকুটো তেওঁ খুলি দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। इसका मतलब है यीशु मसीह जैसे फर्स्ट कमिंग उसका पहला आके चला गया, उसी तरह यीशु मसीह दोबारा आएगा, सेकंड कमिंग होगा। और सेकंड कमिंग का प्रॉमिस जो है, उसने कहा है जो मेरे लिए वेट करेगा, जैसे जो 5 जो कुमारी जो बुद्धिमती था, जो 5 कुमारी बुद्धिहीन था, 5 कुमारी बुद्धिमती रहने वाला, जो जैसे उसने शादी का घर में प्रवेश किया, उसी तरह जो व्यक्ति प्रभु का लिए वेट करेगा, प्रार्थना करते रहेगा, पाप से दूर रहेगा, यीशु आएगा और उन लोगों को उठा के लेके जाएगा, अपना प्रॉमिस को पूरा करेगा। उसको देखने के लिए प्रभु ने हमारा आत्मिक आंख को खोला है। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रभु ने आपको यह मत करो, यह मत जाओ, ऐसा मत खाओ, ऐसे मत करो बोल के आपको डिसिप्लिन किया है, जैसे पिताजी बेटा को डिसिप्लिन करता है, हे बेटा तुम इधर मत जाओ, हाँ तुम ये मत करो, हाँ तुम ऐसा मत चलो, हाँ ऐसा मत बोलो, हाँ बोल के डिसिप्लिन करता है। किस लिए? ताकि वो लड़का डिसिप्लिन में रह के एक अच्छा व्यक्ति बन सके। अगर प्रभु आपको डिसिप्लिन कर रहा है, ये काम मत करो, ऐसा चीज मत खाओ, ऐसा जगह में मत जाओ, ऐसा कपड़ा मत पहनो, ऐसा जिससे आपको प्रभु ने आपको डिसिप्लिन कर रहा है, इसका मतलब जेम्स चैप्टर 5 वर्स 11 में लिखा है, एज यू नो वी काउंट एज ब्लेसेड दोज हु हैव परसिवर्ड। You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. इसमें कहा है, अगर जॉब को प्रभु ने डिसिप्लिन किया, उसको उसका लाइफ में डिसिप्लिन लेके आया, लास्ट में जाके जॉब का जीवन में पहले से भी 2 गुना ज़्यादा संपत्ति, पहले से भी 2 गुना ज़्यादा लड़का बच्चा, पहले से भी 2 गुना उसका जितना भी गाय भैंस बैल था उसका बढ़ गया, क्योंकि उसने पहले डिसिप्लिन को सीखा। आज प्रभु ने आपको डिसिप्लिन कर रहा है, तो इसका मतलब है
प्रभु आपको कुछ देना चाहता है। जो लड़का बाप का बात को मानता है, बाप का आज्ञा को मानता है, पूरा संपत्ति का वारिस वही लड़का वही बच्चा बनता है। उसी तरह आज परमेश्वर ने अगर आपको डिसिप्लिन कर रहा है, बाइबल का वचन के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा, विजन के द्वारा, प्रभु का शर्मन के द्वारा आपको डिसिप्लिन कर रहा है, आपको सिखा रहा है, तो आपको ये दिल में रखना है कि एक दिन मैं जब डिसिप्लिन मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं अभी उसमें जो अभ्यास हो जाएगा, उस समय प्रभु ने मुझे अपना संपत्ति देगा। मतलब प्रभु ने अपना ब्लेसिंग देना शुरू करेगा, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू करेगा। पहला जो भी हम लोग जब हल जुटने जाता है, नया जो वो होता है बेल होता है, नया बेल नतुन जेटा गरु है हाल बाबर कारण লৈ যায়, হি কেতিয়াও জুৱলিটো ডিঙিত ল'বলৈ নিবিচাৰে, হি সদায় পলায়, হি বহি দিয়ে, হি হাল টানিবৰ কাৰণে নিবিচাৰে। কিন্তু তাক যেতিয়া বান্ধি তাক অলপ দেৰি ঘূৰাই দিয়া হয়, 2 দিন 3 দিন ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, তেতিয়া নতুন দমৰাটোৱে হাল বাবৰ কাৰণে ধৰে। আমাকো কেতিয়াবা আমাৰ ডিসিপ্লিন কৰোঁতে আমনি লাগিব পাৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আমনি লাগিব পাৰে, ফাষ্টিং ল'বলৈ টান পাব পাৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ভাল নালাগিব পাৰে, বাইবেল পঢ়িবলৈ ভাল নালাগিব পাৰে। কিন্তু যদি আমাৰ এটো এটা লাইফৰ আমি এটা পাৰ্ট কৰি লওঁ, যদি এইটো লাইফৰ এটা আমাৰ হিস্সা কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটোৰ যোগেদি আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আশীৰ্বাদৰ ৰাস্তা খুলিব আৰু ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या अभी भी आपका आँख बंद है? আজি আপোনাৰ চকু বন্ধ হৈ আছে নেকি? আজি আপুনি অন্ধ হৈ আছে নেকি? ঈশ্বৰে আপোনাৰ চকুটো মুকলি কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। Shall we stand together? আমি সকলোৱে থিয় হ'ম আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম, প্ৰভু আপুনি আজি আমাৰ আত্মিক চকুটো খুলি দিয়ক, যাতে আমি এই আত্মিক চকু দি আজি যিবিলাক বাক্য আমি শুনিলোঁ, এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমি যেন আপোনাৰ আশীৰ্বাদ দেখিবলৈ পাওঁ, আমি হেভেন দেখিবলৈ পাওঁ, আপোনাক দেখিবলৈ পাওঁ, আপোনাৰ আশাত আপোনাৰ ইচ্ছাটো আমি জানিবলৈ পাওঁ। আমাৰ চকু মুকলি কৰি দিয়ক। যেদৰে আপুনি অন্ধজনক চকু চাবলৈ দিলে, আপুনি বাইবেলত আপুনি পৃথিৱীত থকা সময়ত অনেক অন্ধক আপুনি চাবলৈ দিলে, ঠিক তেনেকৈ আমিও যদি আত্মিক ৰূপে অন্ধ হৈ আছোঁ, আমাৰ আত্মিক অন্ধতাটো দূৰ কৰি আমাক আপুনি চাবলৈ দিয়ক, যাতে আপুনি আপোনাৰ লগত আমি থাকিব পাৰিম। আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। পবিত্ৰ 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 স্বৰ্গত থকা মহান দয়ালু प्रभु पिता, तुम्हाक धन्यवाद दिसो तुम्हें मरम करा कारणे। आज सुंदर समय प्रभु आपने सुंदर समय हमें दिया प्रभु। आज इस समय आपका प्रभु स्तुति करने के लिए आपने हमें मौका दिया, आपका जो प्रभु प्रशंसा करने के लिए मौका दिया, आपका जो वचन आप जो हमें स्टडी करने के लिए प्रभु आपने हमें जो मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, इस समय मैं आपका आगे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब तक हमारा आँख में पट्टी रहेगा, जब तक हम लोग प्रभु आत्मिक जो अंधा बन के रहेंगे, हम लोग प्रभु आपका प्यार का बारे में, आपका प्रभु प्लानिंग का बारे में, आपका जो भी इच्छा है हम लोग जान नहीं पाएंगे, और जिसको आप दिखाना चाहते हैं प्रभु हम उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग आत्मिक रूप से अंधा है। लेकिन प्रभु आपने दुनिया में रहते हुए अनेक व्यक्ति को आंख दिया था, अनेक व्यक्ति को आपने देखने दिया था। इस समय में आपका आगे प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी प्रभु आपका आत्मिक जो आँख का जो अंधापन है आप दूर कर दीजिए। मेरा जितना भी अंधापन है आँख का, आप उसको दूर कर दीजिए, ताकि प्रभु आपका वचन को मैं पढ़ सकूं, आपका आत्मा का बारे में मैं जान सकूं, आपका प्रभु स्वर्ग का बारे में जान सकूं, आपका जो इच्छा का बारे में मैं जान सकूं। प्रभु आप जितना भी भाई बहन है हर एक को प्रभु इस समय मेरे साथ जोड़े, जितना भी भाई बहन है यहाँ जितना भी उपस्थित है हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो भी ऑनलाइन के द्वारा मेरे साथ जोड़े हैं, जो फेसबुक के द्वारा यूट्यूब के द्वारा मेरे साथ जोड़े हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आत्मिक जो भी प्रभु उन लोग का अंधापन है इस समय प्रभु आत्मिक अंधापन आपको दूर कर दीजिए। हर एक जो पाप है, हर एक जो अपराध है, हर एक जो प्रभु गलती है, आपका पवित्र लहू के द्वारा आप उनको धो के आप शुद्ध कर दीजिए, ताकि इस समय प्रभु वो लोग हर एक पाप से हर एक अपराध से आजाद हो सके। यीशु मसीह का नाम से जितना भी दुष्ट आत्मा है इस समय में हुक्म देता हूँ इन लोग का जीवन में से निकल जाने के लिए। यीशु मसीह का नाम से शैतान तो निकल जा, अभी इसी वक्त छोड़ दे। हर एक भाई का जीवन में काम करने वाला शैतान
आत्मिक रूप से उसको अंधा करके रखने वाला शैतान, जितना बहन है उन लोग का जीवन में से निकल जा। आत्मिक रूप से अंधा करने वाला शैतान यीशु का नाम से तो निकल जा, यीशु का नाम से तो निकल जा। हर एक भाई बहन को तो छोड़ दे यीशु मसीह का नाम से। जितना भी भाई बहन यहाँ है हर एक का जीवन में से तो निकल जा। जो भी मुझे ऑनलाइन के द्वारा जोड़े हैं हर एक का जीवन में से तो निकल जा यीशु मसीह का नाम से। शिखा लाबा राबा शाका बाबा बाबा होता राबा, यीशु का नाम से तो निकल जा, यीशु का नाम से तो निकल जा, यीशु का नाम से तो निकल जा। इसी वक्त तो छोड़ दे, इसी वक्त तो छोड़ दे, इसी वक्त तो छोड़ दे यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रभु आशीष किया, आपने प्रभु सुंदर वचन बोलने के लिए मुझे प्रभु मौका दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने जॉन चैप्टर 9:1-12 में जो जैसे प्रभु आप एक अंधे को देखने दिया और प्रभु उसका प्रभु जो भी जो प्रभु उसका आँख का रोशनी आपने लौटने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह आज जितना भी आत्मिक रूप से अंधे भाई बहन लोग हैं जो प्रभु आपको नहीं जानता, आपका वर्ड को नहीं जानते, आपका वैल्यू नहीं जानते, प्रभु उन लोग आपका वर्ड को जान सके, आपका जो त्याग शिकार है, आपका जो लहू बहाना है उसका बारे में जान सके। आप जो दुनिया में आया यार स्वर्गदूत से भी छोटा बन के आप मनुष्य जैसे बना और प्रभु आप मनुष्यों का बीच में रहते हुए आपने दुख उठाया और प्रभु आप कलवरी क्रूस में अपना लहू बहाया। इसका बारे में हम लोग जानने के लिए आत्मिक आंख को खोल दे। हमारा अंदर में जितना भी गंदगी है, जो भी प्रभु इविल थॉट्स है, इविल डिजायर है, इविल लोग है, उसको जान सके और उसको छोड़ सके प्रभु, और हम एक अच्छा व्यक्ति बन के प्रभु आपका साथ रह सके। हर एक भाई बहन के लिए रिबशाका ओ शिखा लाबा रिबिति तो संदला मारी बिरी बिरी सिति तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय हर एक का ऊपर प्रभु आपका आशीष आने दीजिए, हर एक का ऊपर प्रभु आपका आशीष आने दीजिए, हर एक का प्रभु इस समय आप आशीष से भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए। उन लोगों को आपका प्रभु आपका आप उनको आंख को खोल दीजिए ताकि प्रभु आपको जान सके। पिता धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने सुंदर समय हमें दिया इस वचन के द्वारा। जो भी प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु इस समय उसको हर एक को प्रभु आप आशीष दे। आने वाले दिनों में जो भी व्यक्ति इसको देखेंगे उनको भी प्रभु आप आशीष करके उनका भी आत्मिक आंख को आप खोलने के लिए प्रभु आप उनको आशीष कर दीजिएगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरा विनती को सुना और स्वीकार किया। जितना भी बहन भाई यहाँ उपस्थित है, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, हर एक का जीवन में आपने आशीष किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। सारा महिमा आदर सम्मान में आपका हाथ में देते हुए ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।